हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हो, आज का हमारा टॉपिक होने वाला है सिख धर्म। तो दोस्तों, सबसे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जा करके सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। यूपी ट्रिपल एस सी फॉरेस्ट गार्ड को टारगेट करते हुए आपकी तैयारी कराई जा रही है। गौतम बुद्ध और महावीर स्वामी दो टॉपिक मैं आपके करा चुका हूँ जीएस के। ये हमारा तीसरा टॉपिक होने वाला है सिख धर्म। इनसे प्रत्येक एग्ज़ाम में एक न एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। सिख धर्म से भी बहुत सारे क्वेश्चन बन जाते हैं, क्योंकि इसमें टोटल गुरु थे 10। 10 में से कोई सा भी एक गुरु पूछ लेता है कि ये वाले नंबर के गुरु कौन से थे। तो इस तरह से नाम याद नहीं रहता है, तो इसलिए ये टॉपिक आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। इस्लाम धर्म, वैष्णव धर्म या शैव धर्म से ज़्यादा क्वेश्चन इन सब को धर्म जो हैं, ये जो आपको बता रहा हूँ, वैष्णव धर्म, शैव धर्म, इन इन धर्म से ज़्यादा सिख धर्म से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इन धर्म से बाकी जो बताए हैं इनसे बहुत कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन सिख धर्म आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो आपके लिए कुछ रह न जाए, अगर आपने पढ़ा है तो आज आपका रिवाइज हो जाएगा और एक या दो क्वेश्चन आपको नए देखने को मिल जाएंगे। और आपने नहीं पढ़ा है तो आज ये आपका टॉपिक बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। इसके बाद आपको कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देखिए, सबसे पहली बात कि सिख धर्म है तो इसकी स्थापना किसने की थी। तो सिख धर्म की स्थापना किसने की? गुरु नानक देव ने। तो गुरु नानक देव, इस हिसाब से जब सिख धर्म की स्थापना ही गुरु नानक देव ने की, तो सिख धर्म के पहले गुरु नानक देव। तो आपसे क्वेश्चन में पूछ लेगा कि सिख धर्म के सबसे पहले गुरु कौन थे? गुरु नानक देव। सिख धर्म की स्थापना किसने की थी? गुरु नानक देव ने। अब तीसरा क्वेश्चन आपसे बन सकता है कि गुरु नानक देव किसके समकालीन थे। इस तरह से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं कि कौन किसके समकालीन था। जो हिंदी में हमारे रचनाकार हैं तुलसीदास, इस तरह से कि जय तुलसीदास किसके समकालीन थे, तो ये थे हमारे अकबर के समकालीन। लेकिन बात हो रही है हमारी गुरु नानक देव की, तो गुरु नानक देव ये बादशाह बाबर तथा हुमायूं के समकालीन थे। बाबर और हुमायूं कौन से वंश में आते हैं? तो ये आते हैं मुगल वंश से रिलेटेड। मुगल वंश किस समय था? 1526 से। तो अब आप समझ सकते हो कि गुरु नानक देव किस टाइम की बात चल रही है, 1526 के बाद की बात चल रही है। तो गुरु नानक देव किसके समकालीन थे? बाबर और हुमायूं के। सिख धर्म की स्थापना किसने की? गुरु नानक देव ने। सिख धर्म के सिखों के पहले गुरु गुरु नानक देव। आगे पढ़ लेते हैं, इनसे रिलेटेड और टॉपिक है। तो अगला पॉइंट है कि गुरु नानक देव ने लंगर, लंगर क्या होता है? पंगत, जो खाना खिलवाया जाता है, नीचे बैठा के खाना खिलाते हैं पूरे गांव को, तो उसको बोलते हैं पंगत। लेकिन सिख धर्म में बोलते हैं उसको लंगर। एक गांव हो या कोई भी हो, कोई जैसे भंडारा होता है तो उसको पंगत बैठती है, तो सिख धर्म में क्या बोलते हैं उसको? लंगर। तो इस व्यवस्था का प्रचलन किसने किया? तो इस व्यवस्था का प्रचलन किसने किया था? गुरु नानक देव, सिखों के पहले गुरु। तो आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि लंगर व्यवस्था का प्रचलन किसने स्टार्ट किया था? तो सिखों के पहले गुरु गुरु नानक देव ने। इन्होंने ही अनेक संगत, यानी जिसको क्या कहा जाता है? धर्मशाला। तो इन्होंने ही धर्मशाला की स्थापना की थी और इन्होंने ही लंगर व्यवस्था का प्रचलन किया था। बात कर लेते हैं गुरु नानक देव की मृत्यु। तो मृत्यु हुई थी 1539 ईसा पूर्व। जब मृत्यु हुई तो इससे पहले हुआ होगा जन्म। तो जन्म कब हुआ था? 1469। गुरु नानक देव का जन्म हुआ था 1469 ईस्वी तलवंडी, जिसको ननकाना साहिब भी कहा जाता है। तलवंडी पूछ लेगा या ननकाना साहिब आपको दे देगा। तो गुरु नानक देव का जन्म कहाँ हुआ? तलवंडी, ननकाना साहिब, 1469। फिर इसके बाद मृत्यु की बात करते हैं। अब मृत्यु हुई थी 1539 में। कहाँ पर हुई? करतारपुर में। तो आपको गुरु नानक देव का जन्म भी पता चल गया, मृत्यु भी पता चल गई, गांव भी पता चल गया, और गुरु पहले कौन थे सिख धर्म के? गुरु नानक देव। ये भी पता चल गया उन्होंने कौन कौन से काम किए थे। अब ऐसे तो बहुत सारे काम किए होंगे, लेकिन जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हैं वो आपको यहाँ पढ़ाए जा रहे हैं। देख लेते हैं सिख धर्म के दूसरे गुरु। पहले गुरु नानक देव हो गए, सिख धर्म की स्थापना गुरु नानक देव ने की। सिख धर्म के दूसरे गुरु, तो सिख धर्म के दूसरे गुरु कौन थे? गुरु अंगद। इनका नाम लहना था, यानी कि इनको लहना भी कहा जाता था। इनका दूसरा नाम है लहना। और सिखों के दूसरे गुरु हैं गुरु अंगद देव। गुरुमुखी लिपि का आरंभ गुरु अंगद ने किया। अब देखिए, हम गुरु अंगद देव के कार्यों के बारे में बात कर लेते हैं। तो इन्होंने क्या किया था? तो गुरु अंगद देव ने किया था गुरुमुखी लिपि। जो गुरुमुखी लिपि है उसका आरंभ गुरु अंगद देव ने किया था। क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा गुरुमुखी लिपि किससे रिलेटेड है, या गुरुमुखी लिपि का आरंभ
किसने किया था? गुरु अंगद देव ने। इन्होंने लंगर यानी पंगत व्यवस्था को स्थायी बना दिया। देखिए, गुरु नानक देव ने की थी हमारी लंगर या पंगत व्यवस्था की प्रचलन, यानी उसका प्रचलन किया, वो स्टार्ट की, लेकिन उसको स्थायी किसने बनाया? गुरु अंगद देव ने। दोनों क्वेश्चन में फ़र्क है, दोनों के आंसर अलग होंगे। सिर्फ ये नहीं है कि आपसे एग्जाम में देख ले कि हाँ लंगर या पंगत व्यवस्था के बारे में पूछा जा रहा है, गुरु नानक देव, आंसर टिक कर दो। पहले उसको ध्यान से पढ़ना है कि क्वेश्चन कहना क्या चाहता है। स्थायी व्यवस्था पूछ रहा है या सिर्फ उसकी शुरुआत पूछ रहा है कि शुरुआत किसने की, और स्थायी व्यवस्था, दोनों में फ़र्क है। तो स्थायी बनाया था लंगर व्यवस्था को गुरु अंगद देव ने, और प्रचलन किया था गुरु नानक देव ने। नेक्स्ट, गुरु सिखों के तीसरे गुरु। तो सिर्फ गुरु अंगद देव से दो ही बातें ध्यान रखनी है कि लंगर व्यवस्था को स्थायी किसने बनाया? गुरु अंगद ने। दूसरा कि गुरुमुखी लिपि का आरंभ किसने किया? गुरु अंगद ने। बाकी ये सिखों के दूसरे गुरु, ये तो आप ध्यान ही रखोगे। तो टोटल कुल मिला के 3 फैक्ट्स हैं, 3 तरह से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है गुरु अंगद से, कि सिखों के दूसरे गुरु, गुरुमुखी लिपि का आरंभ, और लंगर व्यवस्था का स्थायी बनाना। ठीक। नेक्स्ट है हमारा सिखों के तीसरे गुरु। तो तीसरे गुरु कौन थे? गुरु अमरदास। गुरु अमरदास से रिलेटेड क्या फैक्ट्स याद रखने हैं आपको? तो गुरु अमरदास ने हिंदुओं से अलग होने वाले कई कार्य किए। तो गुरु अमरदास ने क्या किया था? सिख और हिंदू दोनों को अलग अलग किया था। इन्होंने इस बारे में कई प्रयास भी किए, कई कार्य भी किए कि सिख और गुरु अलग हो जाएं। इन्होंने क्या किया? और सिखों को हिंदुओं से अलग करने के लिए इन्होंने अलग विवाह पद्धति बनाई, जिसे क्या कहा गया? लवन। कि सिखों का विवाह अलग तरीके से होगा और हिंदुओं का विवाह अलग तरीके से, यानी सिख हिंदुओं से अलग तरह से विवाह करेंगे अपना। तो ये क्या था? गुरु अमरदास ने। तो इससे इफेक्ट क्या हुआ? कि भेदभाव, कि सिख अलग हो गए और हिंदू अलग हो गए। इन्होंने अलग अलग यानी अपना एक अलग ही धर्म बनाने के लिए इस तरह के कार्य के अलग करने के लिए। तो ये आपसे पूछ लेगा कि लवन, लवन क्या है? तो लवन क्या है? एक विवाह पद्धति। अगर आपको पता नहीं होगा कि लवन क्या है, कभी भी आप विवाह पद्धति नहीं लगा पाओगे। वो आपको पता ही नहीं है कि लवन है क्या, तो फिर इसका आंसर क्या टिक करोगे? या तो आप तुक्का लगाओगे, या तो तुक्के में सही जाएगा या फिर गलत, दोनों ही बातें हैं। तो तुक्का ही होता है। अगर आप ध्यान से पढ़ोगे तो आपको यही याद हो जाएगा कि लवन क्या है? विवाह पद्धति। ध्यान आ जाएगा कि विवाह पद्धति किसने की थी? सिखों के लिए, यानी कि सिखों को अलग करने के लिए विवाह पद्धति बनाई थी। तो अलग करने का प्रयास किसने किया था? सिखों के तीसरे गुरु। कौन से? अमरदास। नेक्स्ट आ जाता है हमारा अगला पॉइंट, एक बार अकबर। अकबर ये भी आपका मुगल वंश रिलेटेड है। पहले बाबर था, उसके बाद हुमायूं, फिर उसके बाद अकबर। एक ट्रिक बता देता हूँ चलो मैं आपको, गुलाम वंश रिलेटेड। देखिए, एक ट्रिक है, भाजपा है, बीजेपी जिसको बोलते हैं, जो सत्ता में है आजकल। तो भाजपा नहीं पढ़ के आपको पढ़ना है भाजसा। बी से बाबर, एच से हुमायूं, ए से अकबर, जे से जहांगीर, और एस से शाहजहां, लास्ट में औरंगजेब। ध्यान ये रखना है कि लास्ट में औरंगजेब है और ये बीच वाला ए अकबर। बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब, ये आपके सीरियल वाइज मुगल वंश के शासक हो गए, जितने भी मुगल वंश के शासक थे। आपको इसका क्रम लगाने के लिए भी आ जाता है। तो एक क्वेश्चन आपका मुगल वंश से भी क्लियर हो गया कि हमारा क्या क्रम है। ये ट्रिक आप नोट कर सकते हो। आपको आगे अगर मुगल वंश पढ़ोगे तो वहाँ पर आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो जाएगी। आपको फिर कोई भी दिक्कत नहीं होगी उनको रटने में कि पहले कौन सा था, बाद में कौन सा था। तो देख लीजिए, मुगल वंश का था अकबर। तो यानी मुगल वंश उस समय चल रहा था जब गुरु नानक देव थे, बाबर था, हुमायूं था, तो अकबर भी होगा। तो देखिए, चौथे गुरु रामदास, और तीसरे गुरु थे अमरदास। तो गुरु अकबर, एक बार अकबर ने गुरु अमरदास से मुलाकात की। फिर क्या हुआ? इनकी पुत्री थी बीबी भानी, इसको कई गांव दान में दिए। अब देखिए, बीबी भानी यहाँ पर इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि हम तो पढ़ रहे हैं गुरु। अब बीबी भानी क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि अकबर ने इनको दिए थे, कई गांव दान में दिए थे। क्वेश्चन आ जाता है कि बीबी भानी को कई गांव दान में किसने दिए? तो किसने दिए थे? अकबर ने। इसी से रिलेटेड इस कार्य को करने के लिए आपसे बीबी भानी से ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अमरदास की पुत्री कौन थी, या बीबी भानी के पिता कौन थे? तो कौन थे? गुरु अमरदास। सिखों के कौन से गुरु थे? सिखों के तीसरे गुरु। नेक्स्ट आ जाते हैं आपके सिखों के
चौथे गुरु। सिखों के चौथे गुरु कौन थे? रामदास। अब अकबर ने गुरु रामदास की पत्नी बीबी भानी, तो बीबी भानी कौन थी? गुरु अमरदास की पुत्री। तो इसका विवाह किससे हुआ? गुरु रामदास से। बीबी भानी के पिता तीसरे गुरु थे और बीबी भानी के पति चौथे गुरु, गुरु रामदास। अब देख लीजिए एक पॉइंट और यहाँ से बीबी भानी से रिलेटेड है। 500 बीघा जमीन, 500 बीघा जमीन किसने दी थी? अकबर ने। पहले क्या दिया था? कई बीघा नहीं, कई गांव दान में दिए थे और 500 बीघा जमीन दान में दी थी। किसने दी थी? अकबर ने। गांव भी अकबर ने दिए थे और 500 बीघा जमीन भी। अब देखिए ये पॉइंट इसलिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि इस जमीन पर गुरु रामदास ने अमृतसर जलाशय बनाया था तथा अमृतसर शहर की स्थापना की थी। इसलिए ये सारे पॉइंट्स आपके लिए इम्पोर्टेंट है और इसलिए यहाँ पर अकबर भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। 500 बीघा ज़मीन जो अकबर ने दी थी उसी पर अमृतसर शहर की स्थापना है। और अमृतसर शहर की स्थापना किसने की थी? अमृतसर शहर की रामदास ने। रामदास कौन थे? सिखों के चौथे गुरु। अमृतसर शहर का पहला नाम रामदासपुर था। क्यों? क्योंकि रामदास जी ने ही इसकी स्थापना की थी, इसलिए इसका पहला नाम रामदासपुर रखा गया। बाद में इसका नाम हो गया अमृतसर शहर। कहाँ पर है? ये है आपका 500 बीघा ज़मीन पर जो दी थी अकबर ने। नेक्स्ट, गुरु अर्जुन देव कौन थे? सिखों के 5वें गुरु। अब ये आपके लिए इम्पोर्टेंट क्यों हो जाते हैं? क्योंकि इन्होंने आदि ग्रंथ की रचना की थी, इसलिए आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि सीधे सीधे आदि ग्रंथ की रचना किसने की थी? गुरु अर्जुन देव। क्वेश्चन ऐसे ही पूछ लिया जाता है कि सिखों के 5वें गुरु, गुरु अर्जुन देव। आगे, इन्होंने हरमंदिर साहब, जिसको स्वर्ण मंदिर कहा जाता है, स्वर्ण मंदिर का निर्माण अमृतसर जलाशय के अंदर कराया। तो देख लीजिए कितने सारे पॉइंट्स एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अमृतसर शहर, स्वर्ण मंदिर, अमृतसर जलाशय और ये अकबर और बीबी भानी। अब बीबी भानी से दो रिलेटेड हो जाएंगे, गुरु अमरदास और गुरु रामदास। तो ये सारे के सारे आपके आपस में जुड़े हुए हैं कहीं ना कहीं, तो इसलिए ये सारे आपके लिए हो जाते हैं बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट। तो सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव क्या किया था? स्वर्ण मंदिर का निर्माण और क्या किया? आदि ग्रंथ की रचना की थी। स्वर्ण मंदिर का निर्माण कहाँ हुआ था? अमृतसर जलाशय के अंदर। मुगल बादशाह जहांगीर ने गुरु अर्जुन देव की हत्या 1606 ईस्वी में राजकुमार खुसरो की सहायता करने के कारण करवा दी। तो जहांगीर ने, अर्जुन देव की हत्या किसने की? जहांगीर ने। तो क्वेश्चन सीधे सीधे पूछ लिया जाएगा कि अर्जुन देव की, जो सिखों के 5वें गुरु थे, कि इनकी हत्या किसने कराई या कब? 1606 में बादशाह जहांगीर ने। क्यों कराई थी? राजकुमार खुसरो की सहायता करने के कारण। तो आपके 5 गुरु हो गए। नेक्स्ट, सिखों के 6ठे गुरु। देखिए इनसे सिर्फ एक टॉपिक इम्पोर्टेंट है। सिखों के 6ठे गुरु, इन्होंने सिखों को सैन्य संगठन का रूप दिया तथा अकाल तख्त का निर्माण कराया। तो सिर्फ ये क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा आपसे कि अकाल तख्त का निर्माण किसने कराया? तो सिखों के 6ठे गुरु हरगोविंद ने। ध्यान रखना है। नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट पॉइंट, ये 2 तलवार बांधकर गद्दी पर बैठते थे तथा दरबार में नगाड़ा बजाने की व्यवस्था की। देखिए ये इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट नहीं है, सिर्फ ये ध्यान रखना है कि जो 6ठे गुरु थे हरगोविंद, ये 2 तलवार बांधकर गद्दी पर बैठते थे। ये नहीं पूछेगा आपको कि नगाड़ा बजाने की व्यवस्था किसने की। आगे, इन्होंने अमृतसर की किलेबंदी की थी। किन्होंने की थी? गुरु हरगोविंद। कौन से नंबर के? 6ठे नंबर के। नेक्स्ट, सिखों के 7वें गुरु, गुरु हरराय। तो देखिए आपके लिए स्टार्टिंग के 5 और लास्ट के 2 ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है सिखों के गुरु। सबसे पहले आपको स्टार्टिंग के 5 याद करने हैं, उसके बाद लास्ट के 2 याद करने हैं, बीच के 3 ऑटोमेटिकली खुद ही याद हो जाएंगे। ये तो है याद करने का तरीका। अगर स्टार्टिंग से ही याद करोगे तो आपको याद नहीं होंगे, क्योंकि ये 3 इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भी नहीं बीच वाले। स्टार्टिंग के 5 के 5 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कभी आप ये सोचो कि पहला याद कर लो लास्ट का याद कर लो, तो स्टार्टिंग के 5 से कुछ भी नहीं छोड़ना है। जितने भी फैक्ट आपको बताए हैं सारे के सारे ध्यान में रखने हैं, और लास्ट के 2 जो अभी मैं आगे बताने वाला हूँ वो भी सभी आपको याद रखने हैं। ठीक है, 6ठे पहले गुरु थे गुरु नानक देव, दूसरे गुरु गुरु अंगद, तीसरे गुरु गुरु अमरदास, चौथे रामदास, 5वें अर्जुन देव और 6ठे हरगोविंद।
बात कर लेते हैं सातवें की। तो सातवें गुरु थे हर राय तथा सिखों के सातवें गुरु हर राय थे। दारा सिखों ने इनसे मुलाकात की तथा इन्होंने उसे आशीर्वाद दिया। तो कोई भी इम्पोर्टेंट बात नहीं है, बिल्कुल ऐसे ही सिर्फ बताने के लिए कि गुरु सातवें कौन थे हर राय, एक फैक्ट इनसे ऐड कर दिया गया है कि दारा सिखों को ये जानते थे, इनसे दारा सिखों की मुलाकात हुई थी तथा इन्होंने दारा सिखों को आशीर्वाद दिया था। आशीर्वाद गलत लिखा हुआ है, बर्तनी का भी आपका बता दिया। आशीर्वाद में रे लगता है बै के ऊपर और से लगता है बड़ी की मात्रा, तो आशीर्वाद ऐसे लिखा जाता है। बात कर लेते हैं सिखों के आठवें गुरु। तो देखिए छठे, सातवें और आठवें कोई इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट इनसे फैक्ट था नहीं। सिर्फ छठे गुरु से एक इम्पोर्टेंट फैक्ट था आपका अकाल तख्त। अकाल तख्त का निर्माण किसने कराया? सिखों के छठे गुरु गुरु हरगोविंद ने। बात कर लेते हैं सिखों के आठवें गुरु। तो सिखों के आठवें गुरु कौन थे? गुरु हरकिशन। अब आप देख सकते हो कि छठे, सातवें और आठवें तीनों गुरु के नाम में हर आया है। पहले में गोविंद, दूसरे में राय और किशन। तो आप इसको एक भजन के रूप में भी याद कर सकते हो, हरे गोविंद हरे 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 किशन, इस तरह से है एक भजन। तो आप इसको इस तरह से भी याद कर सकते हो। इसलिए बोला था कि पहले 5 याद करो, बाद के 2 लास्ट के 2 याद करो और 3 तो ऐसे ही याद हो जाएंगे। तीनों में हर दिया है। तो हमारे बात कर लेते हैं कि इनसे एक फैक्ट कौन सा दिया गया है। इनकी मृत्यु चेचक से हो गई। तो आपसे क्वेश्चन ये पूछ लिया जाएगा कि सिखों के कौन से गुरु थे जिनकी मृत्यु चेचक से हुई, लेकिन इस तरह का क्वेश्चन पूछा नहीं जाता। यहाँ पर एक फैक्ट दिया गया है, तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ आपको कि इनसे क्वेश्चन कैसे बन सकता है, अगर बनेगा तब। इन्होंने दिल्ली जाकर औरंगजेब को गुरुपद के बारे में समझाया था। तो औरंगजेब को दिल्ली जाकर गुरुपद के बारे में किसने समझाया? सिखों के आठवें गुरु गुरु हरकिशन ने। इनसे सिर्फ ये 2 क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, सॉरी 3 क्वेश्चन, कि आठवें गुरु कौन थे? गुरु हरकिशन। चेचक से मृत्यु किनकी हुई थी? कौन से गुरु थे वे सिख धर्म के? आठवें गुरु। और औरंगजेब को दिल्ली जाकर किसने समझाया था? तो आठवें गुरु गुरु हरकिशन ने। क्या समझाया था? सिख धर्म के बारे में। नेक्स्ट, सिखों के 9वें गुरु। तो सिखों के 9वें गुरु कौन थे? गुरु तेग बहादुर। तो देखिए टोटल 10 थे, 9 की बात हम कर रहे हैं, तो ये लास्ट के 2 आपको इम्पोर्टेंट बताए थे। तो 9वें गुरु तो तेग बहादुर आपके लिए वेरी मोस्ट हो जाते हैं। इनसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि 9वें गुरु की मृत्यु किसने करवाई? क्यों करवाई थी मैं आपको बता रहा हूँ, किसने करवाई थी ये भी अभी आप पढ़ने वाले हो। तो पहले ध्यान रखना है, 9वें गुरु गुरु तेग बहादुर इस्लाम स्वीकार न करने के कारण औरंगजेब ने इनकी हत्या करवा दी थी। तो गुरु तेग बहादुर की हत्या किसने करवाई? औरंगजेब ने। क्यों कराई? क्योंकि इस्लाम धर्म इन्होंने कबूल नहीं किया था। अब देख लीजिए, औरंगजेब से रिलेटेड एक फैक्ट बताता हूँ। एक क्वेश्चन आता है मोती मस्जिद। मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया? और आगरा वाली मोती मस्जिद है एक, और एक है दिल्ली वाली मोती मस्जिद। 2 मोती मस्जिद है। तो आपसे सीधे सीधे पूछ लेगा कि मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया, तो आप क्या लगाओगे? तो कहीं आपको औरंगजेब मिलेगा और कहीं आपको शाहजहाँ मिलेगा। तो देखिए जो आगरा की मोती मस्जिद है उसका निर्माण करवाया था शाहजहाँ ने। अब आप याद कैसे कर सकते हो, आगरा में ताजमहल किसने बनवाया था? शाहजहाँ ने। तो आगरा की मोती मस्जिद शाहजहाँ। दिल्ली के लाल किले के अंदर मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? औरंगजेब ने। तो ये दोनों फैक्ट्स आपको याद रखने हैं, ये आपके हो गए एक्स्ट्रा फैक्ट। तो देखिए सारे का सारा इतिहास एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। अगर आप इनको रिलेट करके पढ़ोगे तो इतिहास बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हो जाएगा, और ऐसे ही रट के पढ़ोगे तो आप हो जाओगे इसमें बोर। अब आपने देख लिया, पीछे मैंने बता दिया आपको, मुगल वंश के बारे में बता दिया था, यहाँ पर आपको औरंगजेब के बारे में पता चल गया, और यहाँ पर शाहजहाँ की भी बात हो चुकी है। तो इस तरह से कहीं ना कहीं ये सारे के सारे आपस में जुड़े हुए होते हैं। तो ध्यान रखना है, 9वें गुरु तेग बहादुर, मृत्यु कराई थी औरंगजेब ने। क्यों कराई थी? इस्लाम धर्म न करने के कारण। तो ये पॉइंट आपके गुरु तेग बहादुर यानी गुरु 9वें नंबर के। अंतिम और 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह। पहले नानक देव और अंतिम गुरु गोविंद सिंह। बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, बच्चे कभी कभी ऐसा कर देते हैं कि पहले गुरु गोविंद सिंह और अंतिम गुरु नानक देव। उल्टा नहीं करना है। बात कर लेते हैं गुरु गोविंद सिंह के बारे में। तो देखिए
सबसे पहले हमने गुरु नानक देव के बारे में बात की थी, तो उनसे रिलेटेड हमने बहुत कुछ पढ़ा था, और ये अंतिम है तो इनसे रिलेटेड भी कई सारे फैक्ट्स आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले इन्होंने पाहुल प्रणाली की शुरुआत की। ये अपने को सच्चा बादशाह कहते थे। तो देखिए 2 क्वेश्चन आपके यहाँ से बन गए कि सच्चा बादशाह किस गुरु को कहा जाता था, कौन से नंबर के गुरु थे, तो गुरु गोविंद सिंह, अंतिम और 10वें गुरु। क्वेश्चन बन जाएगा सिखों के अंतिम गुरु कौन से थे, गुरु गोविंद सिंह। क्वेश्चन बन जाएगा सिखों के 10वें गुरु कौन से थे, गुरु गोविंद सिंह। पाहुल प्रणाली की शुरुआत किसने की थी, गुरु गोविंद सिंह ने। तो आपको ये तो पता ही है कि सच्चा बादशाह किसके कहा जाता है, गुरु गोविंद सिंह। नेक्स्ट पॉइंट, सिखों के लिए 5 ककार अनिवार्य किए। 5 ककार, इनको आप नियम भी बोलते हो। सिख धर्म में ककार ही बोला जाता है। कौन कौन से, केस, कंघा, कृपाण, कच्छा और कड़ा। ये 5 चीज़ें जो बंदा सिख है उसके पास होनी चाहिए, ये अनिवार्य था। और इसको अनिवार्य किसने किया, सिखों के अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह ने। केस, बाल रखना, कंघा, अपने पास कंघा रखना, कृपाण, गले में जो होता है उनको थोड़ा चाकू टाइप जो होता है कृपाण, कच्छा पहनना, और एक कड़ा, हाथ में कड़ा डालना। नेक्स्ट पॉइंट, इन्होंने पुरुषों के नाम के अंत में सिंह तथा महिला के नाम के अंत में कोर जोड़ने को कहा। तो जो सरदार होते हैं वो अपने नाम के अंत में लगाते हैं सिंह, और जो सरदार महिलाएं होती है वो अपने नाम के अंत में लगाती है कोर। खालसा पंथ की स्थापना 1699 ईस्वी में बैसाखी के दिन गुरु गोविंद सिंह ने की थी। तो खालसा पंथ की स्थापना किसने की, गुरु गोविंद सिंह। सिखों के अंतिम 10वें गुरु 1699 ईस्वी में की थी, और बैसाखी के दिन सिखों द्वारा बैसाखी का त्यौहार मनाया जाता है। तो आपको पता चल गया होगा कि बैसाखी का त्यौहार क्यों मनाया जाता है, और खालसा पंथ की स्थापना कब की थी, किस समय की थी, सन भी दिया है, और किसने की थी, सारा कुछ यहाँ पर आपको दिया गया है, तो कुछ भी नहीं भूलना है। 1699 में खालसा पंथ की स्थापना हुई, बैसाखी के दिन हुई, और की थी गुरु गोविंद सिंह ने। नेक्स्ट पॉइंट, बात कर लेते हैं गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था। देखिए हमने गुरु नानक देव का जन्म पढ़ा, गुरु गोविंद सिंह का जन्म पढ़ा, बाकी गुरु अर्जुन देव की मृत्यु पड़ी थी, गुरु सिख जो पहले थे नानक देव की मृत्यु पड़ी थी, गुरु तेग बहादुर की मृत्यु पड़ेगी, किसने करवाई, और यहाँ पर हम बात कर रहे हैं अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह की। तो देखिए आपको पता होगा कि इनका जन्म कहाँ हुआ था, तो आपको मैं बता दूँ, अगर नहीं पता है तो 1666 ईस्वी में पटना में हुआ था। देखिए कितना अच्छा है, देखिए जन्म हुआ था 1666 में, तो 6 बनता है इस तरह से। और इन्होंने खालसा पंथ की स्थापना कब की थी, 6 को घुमा दीजिए 1699 में। तो आपको अगर ऐसे याद करते हो रिलेट करके, तो देखिए थोड़ा सा ज़्यादा दिन तक याद रहता है, फिर उसको रिवाइज कर लो तो फिर याद रह जाएगा। तो इस तरह से रिवाइज अगर करोगे तो ये सारी चीज़ें जो आप थोड़ा लॉजिक लगा के करते हो ये याद रह जाती है। अगर आप सीधे सीधे पढ़ लो 1666 में जन्म, 1699 में मृत्यु, तो हो सकता है कि आप भूल जाओ, या कुछ बच्चे नहीं भी भूलेंगे। तो मैं इस तरह से याद करता हूँ, तो मैं अपना तरीका बता रहा हूँ, मैं तो इनको रिलेट करके याद करता हूँ। तो देख लीजिए इनके निवास स्थान को आनंदपुर साहिब कहते हैं, मतलब जहाँ के ये थे, और इनकी कार्यस्थली पाओता। जन्म पटना में हुआ था 1666 में, निवास स्थान आनंदपुर और कार्यस्थली पाओता। गुरु गोविंद सिंह की हत्या यानी मृत्यु कैसे हुई, तो मृत्यु हुई थी 1708 ईस्वी में। हुई कहाँ पर थी, नांदेड़ नामक स्थान पर। कैसे, गुल खान नामक पठान ने कर दी थी। तो मृत्यु कैसे हुई, गुल खान नामक पठान के द्वारा। स्थान नांदेड़ और सन 1708 ईस्वी। इनके पुत्र, तो इनके 2 पुत्र थे, फतेह सिंह व जोरावर सिंह, जिनको वजीर खान ने दीवार में चिनवा दिया था। आपने कहानी सुनी भी होगी कि दीवार में चिनवा दिया गया था वजीर सिंह के द्वारा फतेह सिंह को और जोरावर सिंह को। नेक्स्ट पॉइंट, और ये इनसे रिलेटेड लास्ट पॉइंट है, गुरु गोविंद सिंह ने आदि ग्रंथ को वर्तमान रूप दिया। तो अब जल्दी से बताइए कि आदि ग्रंथ की रचना किसने की थी। आदि ग्रंथ की रचना की थी गुरु अर्जुन देव ने। कौन से गुरु थे, 5वें नंबर के। इसी तरह से आपको आंसर देने हैं फटाफट। और यह कहा कि गुरुवाणी, ये कहा उन्होंने लास्ट में, कौन थे, गुरु गोविंद सिंह। तो इनके बाद कोई गुरु क्यों नहीं बने, जब 10 गुरु थे, हो सकता था और बनने थे।
तो क्यों नहीं बने? इन्होंने कहा था कि गुरुवाणी अब सिख संप्रदाय के लिए गुरु का काम करेगी और कोई गुरु की कोई आवश्यकता नहीं। यानी गुरुवाणी जो आदि ग्रंथ में लिखी हुई है वो गुरुओं की बात है, तो वही गुरुवाणी है। जो उन्होंने कहा है आदि ग्रंथ के अंदर वही सिख लोगों को करना है और किसी गुरु की आवश्यकता नहीं है। गुरुवाणी अब सिख संप्रदाय के लिए गुरु का काम करेगी। तो देखिए आदि ग्रंथ ही सिखों के गुरु रह गए हैं, अब कोई अन्य गुरु नहीं है। तो देखिए जल्दी जल्दी से रिवाइज कर लीजिए। पहले गुरु गुरु नानक देव, दूसरे गुरु गुरु अंगद सिंह, तीसरे गुरु अमरदास, चौथे गुरु रामदास, पांचवें गुरु गुरु अर्जुन देव, अभी बताया था। अब देखिए 6, 7, 8 छोड़ दीजिए, 9 और 10 पर आ जाइए। 9 कौन थे? तेग बहादुर जिनकी मृत्यु औरंगजेब ने कराई थी, और 10 गुरु गोविंद सिंह। अब 6, 7, 8 में लगा दीजिए तीनों में हर। सबसे पहले कौन थे? हरगोविंद, हर राय और हरकिशन। इस तरह से आपको याद कर लेने हैं। 1, 1, 2, 2, 3, 3 फैक्ट है सबसे रिलेटेड, 3, 3 फैक्ट, और बाकी स्टार्टिंग के जो एक यानी गुरु नानक देव और अंतिम गुरु गोविंद सिंह, इनसे थोड़ा ज़्यादा है, तो इन दोनों पर बहुत ज़्यादा फोकस करना है। और बाकी आज आपका सिख धर्म कंप्लीट हो चुका है। तो आज हमारे हो गए 3 टॉपिक कवर, गौतम बुद्ध, महावीर स्वामी और सिख धर्म। इन तीनों से आपके अगर 2 क्वेश्चन भी बन गए तो देखिए 3 क्लासेस से 2 क्वेश्चन अगर पूछे जाते हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बहुत अच्छी बात है। अगर 30-30 मिनट की वीडियो देखने को आपके 2-2 नंबर अगर पक्के होते हैं तो बहुत ध्यान से पढ़ना है। बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल वीडियोज़ है, सारा कुछ वीडियो में भी याद करा के चल रहा हूँ। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और इन सारी वीडियोज़ के PDF के लिए आप हमको टेलीग्राम ग्रुप पर ज्वाइन कर सकते हो, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो आज की वीडियो यहीं तक।